हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डेली के 5 क्वेश्चंस जो मॉर्निंग का सेशन है तो वो आपका रैंकिंग पे है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, है ना। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स दे रही हैं कितने, आपके 40 हैं। तो देखिए रैंकिंग चैप्टर को करने का सबसे बेस्ट वे जो आपका ना, बेस्ट मेथड जो आपका डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है और हर एक आंसर आपका निकलेगा अगर आपको डायग्राम सही से बनाना आ गया तो आपने उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है क्लास में कितने लोग हैं, आपके 40 लोग हैं। तो आपको ये दे दिया है लेफ्ट से लेके राइट तक, है ना। ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट से लेके राइट तक जो स्टूडेंट्स आपको दे दिए वो कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने, आपके 40 हैं। देन कह रहा है हमारे पास ए कोई पर्सन है ना। ए रैंक इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। तो कह रहा है कोई पर्सन ए है, इसकी रैंक हमने लेफ्ट से कितनी रखनी है, 13। तो आपको पता है किसी पर्सन की रैंक लेफ्ट से 13 तभी बनेगी जब उससे पहले कितने लोग होंगे, आपके 12। अगर आप लेफ्ट से चलेंगे तो 12 उससे पहले, तो ये लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, 13 पे। ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है, एक पर्सन और है बी, बीस रैंक इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। तो कह रहा है एक पर्सन बी है, इसकी रैंक हमने राइट से रखनी, 14th रखनी। तो उससे पहले राइट में कितने लोग कर देंगे, 13। जब राइट से चलेंगे 13 और वो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, 14th पे आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है ए पर्सन सी, कह रहा है एक पर्सन और है सी, एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो कह रहा है एक पर्सन सी है जो ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा है। बिल्कुल बीच का मतलब क्या हो गया, जितने ए और सी के बीच में होंगे उतने ही हमारे बी और सी के बीच में भी होने चाहिए। तो है ना, सबसे पहले हमने सी को हम तभी फिक्स कर पाएंगे जब हमें पता तो चले पहले ए और बी के बीच में कितने लोग हैं ना। तो डायग्राम में ये मिसिंग पार्ट अभी आपको निकालना है। तो मिसिंग पार्ट कैसे निकालते हैं, आपको टोटल तो पता ही है कितने, 40 हैं। तो आप देख लीजिए 40 में ऑलरेडी आपने कितने बिठा दिए हैं। तो 12 यहाँ तक थे, 12 और एक कितने हो गए, 13, 13 और एक कितने हो गए, 14, 14 और 13 कितने हो गए, 27। तो 40 में हमने 27 लोग तो पहले से बिठाए हुए, तो बचे कितने हमारे पास, 13। तो ये मिसिंग पर्सन 13 लोग यहीं पे आएंगे, ए और बी के बीच में आएंगे हमारे पास। ठीक है, इन 13 में ए और बी इंक्लूड नहीं है, 13 जो लोग हैं ए और बी के बीच में ही है। अब एक पर्सन सी भी है ए और बी के बीच में ही हमारे पास। तो 13 में एक पोजीशन तो किसकी होगी, आपकी सी की होगी। बचे कितने आपके, 12। और 12 को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, किस में जाएगा, 6 और 6 में। तो इसका मतलब हम ए और सी के बीच में कितने लोग डाल देते हैं, 6। और बी और सी के बीच में भी कितने डाल देते हैं, 6, है ना। तो जिससे हमारे पास ए और बी के बीच में 13 लोग बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, 6 और एक साथ 7 और 6 कितने हो गए, 13। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सी की रैंक पूछ रहा हमसे, कहाँ से पूछा है, राइट से, है ना। तो अब राइट से चलिए, देखिए ना, राइट से चलिए यहाँ से 13, 13 और एक 14, 14, 6, 20। तो 20 तो उससे पहले आए, तो वो कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, आपका 21 पे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्या कह रहा है ना। एस इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कह रहा है ए की रैंक लेफ्ट से हमें कितनी दी हुई है, 24, है ना। सबसे पहले कोई एक पर्सन ए है हमारे पास, इसकी रैंक लेफ्ट से हमारे पास कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है हमारे पास। तो 24 तभी लेफ्ट से होगी जब उससे पहले कितने लोग होंगे, आपके 23 होंगे। देन क्या कह रहे हैं, एंड 6th फ्रॉम द राइट ऑफ बी, है ना। तो क्या कह रहा है, हमारे पास जो ए है वो 6th है, राइट है किसके, बी के, है ना। तो हमने ए को बी के राइट साइड करना है ना, ए को हमने बी के राइट साइड करना है। और कितने उसके राइट है, 6th है। तो 6th तभी होगा जब उनके बीच में कितने लोग आएंगे, हमारे पास 5 आएंगे। तो आप ऐसे करेंगे, बी के, है ना, राइट में 5 लोग छोड़ के छठे पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमारे पास ए जो हो चुका है 6th राइट हो गया, किसके, बी के हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए डायग्राम को हम थोड़ा सही करें तो देखो, ए से हमें पता था पहले लेफ्ट साइड कितने लोग थे, आपके 23 लोग थे। और इन 23 लोगों में 5 और एक 6 लोग तो हमें मिल ही गए ना। तो ए के एकदम लेफ्ट में 5 और उसके बाद कौन है, बी आपका ना, 6 लोग तो मिल ही गए। तो अगर 23 में से अगर हमारे पास 6 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 17। तो इसको थोड़ा सा हम सही करके रख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। पहले तो हमें इतना पता चल गया ए और बी के बीच में 5 है हमारे पास, यहाँ पे बी है। अब 23 में से हमारे पास 6 चला गया था तो कितने रह गए, यहाँ पे 17 लोग रह गए। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया ना। ए की रैंक में कोई, है ना, चेंजमेंट हुई है, वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे है, 24th पे ही है। इसके बाद क्या कह रहा है, हमारे पास एक पर्सन सी है, सी इज 33 फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। एक सी को हमने राइट से 33 करना है, तो उससे पहले कितने लोग होंगे, हमारे पास 32 होंगे। फिर क्या कह रहा है, बी इज सेट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, है ना। तो कह रहा है हमने बी को एकदम बीच में रखना है, किसके बीच में रखना है, ए और सी के बीच में रखना है ना। तो बी को हमने, देखो इतना तो हमें पता ही ना, बी के राइट में ए है ना, और बी को किसके बीच में रखना है, ए और सी के बीच में रखना है। तो इसका मतलब सी की तरह आएगा, बी के लेफ्ट साइड आएगा। तो अभी हम जो ये सी ले रहे हैं तो ये हम रॉन्ग ले रहे हैं। तो हमने सी को रखना कहाँ पे, यहाँ पे कहीं रखना है, तभी तो जो ए और सी के बीच में कौन आएगा, बी आएगा। और एग्जैक्टली रखना है, तो जितने इनके बीच में उतने यही होने चाहिए। तो इतना तो पता है ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, तो बी और सी के बीच में भी 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब 17 में से पहले तो हम 5 लोग रखेंगे बी और सी के बीच में, और एक सी भी होगा। तो वही बात है, 17 में से 6 जाएंगे, बच कितने जाएंगे, आपके 11। तो इसको हम थोड़ा सही करके रख लेते हैं। पहले हम बी और सी के बीच में भी कितने रख देते हैं, 5, जिससे बी जो हो जाएगा सी और ए के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अब 17 में से 6 चले गए थे, बचे कितने हमारे पास यहाँ पे, 11। ठीक है,
अब लेकिन एक रैंक हमें पता थी, सी की रैंक क्या पता थी, राइट से कितनी कह रहा है 33 कह रहा है, तो सी राइट से 33 तभी होगा जब उससे पहले है ना राइट में कितने लोग होंगे आपके 32 लोग होंगे। तो देखिए सी से पहले 32 ही होने चाहिए राइट साइड है ना, तो देखिए सी से पहले 5 और एक 6, 6 और 5 11, 11 और एक 12, 32 में 12 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ बचा हुआ मिसिंग पार्ट कितना आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, जैसे सी की रैंक भी सेटिस्फाइड होगी हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, तो कह रहा है बी की रैंक लेफ्ट से आपने बतानी, तो लेफ्ट से चलिए 11 और ये कितने हो गया 12, 12 और 5 कितने हो गए आपके 17, तो वो कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा 18 पे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 38 गर्ल्स है ना, एक ग्रुप है 38 गर्ल्स का, इसका मतलब टोटल आपको दे दिया है लेफ्ट से लेके राइट तक हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं 38 गर्ल्स हैं हमारे पास। अब कह रहा है इन 38 गर्ल्स में प्रिया वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टूवर्ड्स हर राइट है ना, तो कह रही एक पर्सन प्रिया है, इसको आपने पहले शिफ्ट कर दिया 4 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया, किधर करा है राइट साइड है ना। अब इस प्रिया को राइट साइड शिफ्ट करना 4 प्लेसेस करना, तो 1 2 3 चौथे पे कौन आ जाएगी प्रिया, तो अब आपके पास हो जाएंगे 2 पी है ना। तो पहले आपने देखिए इस पी को शिफ्ट करा है यहाँ पे है ना, तो जिसको शिफ्ट करते हैं वहाँ पे लगा देते हैं डैश, और जिस पे कुछ नहीं है वो उस पर कुछ रहने देते हैं, जिससे क्या होगा जिस पे डैश लगा हमें क्लियर हो जाएगा ये इसकी ओल्ड पोजीशन है, और जिस पे कुछ नहीं लगा ये उसकी क्या आपकी न्यू पोजीशन है ना। तो अब प्रिया तो शिफ्ट होकर इधर आ गई ना, अब जो भी प्रिया की रैंक बनेगी इस वाली न्यू वाली पोजीशन से बनेगी। तो कह रहा है शिफ्ट करने के बाद शी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो प्रिया कह रहा है लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे हो जाती है 12 पे, तो 12 पे वो तभी होगी जब उससे पहले कितने लोग होंगे आपके यहाँ पे 11 लोग होंगे। तो प्रिया है ना, इस वाली प्रिया से पहले 11 होने चाहिए, तो इससे पहले 1 2 3 और 4 लोग तो ऑलरेडी हैं, तो 11 में 4 जाएंगे, बच कितने गए आपके 7 है ना। तो इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं हम लोग, तो जिससे प्रिया है ना बिकम 12th ही हमारे पास लेफ्ट से हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फाइंड व्हाट वाज हर अर्लियर, अर्लियर का मतलब क्या हो गया आपका पुराना स्थान बताना अपनी पोजीशन फ्रॉम द राइट से है ना। तो पुराना वाला कौन सा हो गया ओल्ड वाला बताना, लेकिन राइट से बताना, लेकिन राइट से अभी ये मिसिंग पार्ट आपको नहीं पता, मिसिंग कैसे पता चलेगा। 38 में ऑलरेडी कितने लोग बिठा दिए 7 और एक 8 9 10 11 12 लोग तो बिठाई दिए हैं। 38 में अगर 12 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 26, तो ये मिसिंग कितना आ गया आपका 26 आ गया। अब राइट से चलिए देखिए 26 और एक ये 27 28 29 30, तो उससे पहले तो वो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगी 31 पे, तो इसका सही आंसर कितना होगा 31। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, कह रहा है एस है ना, एस रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 10th है ना, कह रहा है ए की रैंक लेफ्ट से आपको दे रही है 10th है। तो जैसे आप क्वेश्चन रीड करते हैं वैसे ही डायग्राम स्टार्ट कर दीजिए। कह रहा है ए की रैंक लेफ्ट से 10th है, तो उससे पहले कितने लोग होंगे आपके 9 लोग होंगे। ठीक है, तो ए से पहले कितने लोग होंगे आपके 9 लोग होंगे। इसके बाद क्या कह रहा है एक पर्सन और है बी, इसकी रैंक राइट से कितनी दी हुई है आपको 8 है ना, कह रहा है एक पर्सन बी है, इसकी रैंक राइट से 8 करनी है, तो भाई उससे पहले कितने लोग होंगे आपके 7 लोग होंगे। आफ्टर डैट ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन है, तो ये क्वेश्चन आता भी बहुत है ना एग्जाम में, तो ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, इसका मतलब ए की जगह कौन आ गया बी और बी की जगह कौन आ गया ए है ना। अब इनको कर दीजिए आप कैंसिल। ठीक है, तो एक पर्सन ए गया उसकी जगह बी आया, बी गया तो ए गया, तो ये 9 के 9 ऐसे ही थे, साथ के साथ ये पर्सन ऐसे के ऐसे हैं, बस ए और बी ने अपनी पोजीशन क्या कर ली इंटरचेंज। कह रहा है आफ्टर इंटरचेंज बी बिकम 17 फ्रॉम द राइट हैंड, तो कह रहा है बी अब इधर आ गया ना, बी को आपने राइट हैंड से कितना करना है 17, तो वो राइट से 17 तभी होगा जब उससे पहले कितने लोग होंगे 16 लोग। तो राइट हैंड से लेके और बी से पहले यहाँ तक कितने लोग हो गए आपके 16 लोग हुए हैं। तो इन 16 में कितने लोग दिख रहे हैं 7 और एक यहाँ पे ये ए आ गया था ना 8, तो 8 हो गए, तो बचे यहाँ पे कितने आपके 8। जैसे आप ये निकाल लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है टोटल अगर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए राइट से चलिए यहाँ तक तो पता ही है 16, 16 के बाद ये एक हमारे पास ये भी है 17, 17 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 26 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है ना हाउ मैनी स्टूडेंट सेट्स बिटवीन देम है ना, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, तो वो तो हमने निकाल ही रहा है, दिख ही रहा है 8 लोग हैं हमारे पास। इसके बाद कह रहा है हमारे पास ए की रैंक बतानी कहाँ से बतानी लेफ्ट से है ना, तो ए की रैंक बतानी लेफ्ट से, तो लेफ्ट से चलिए 9 और एक ये कितना हो गया 10, 10 और 18, तो वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा 19 पे। ठीक है, इसके तीनों आंसर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है ना इंटरचेंज करने के बाद, तो आपका अगर एक बार डायग्राम बन जाएगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहे हैं इन ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट्स ए रैंक इज फ्रॉम द टॉप इज 10th है ना, तो कह रहे हैं अमंग द पास स्टूडेंट्स, पहले तो बात किसकी हो रही है जो डायग्राम बना रहे हैं जो क्लास में पास हो रहे हैं है ना। ए की रैंक टॉप से 10 है ना, तो टॉप से 10 होने का मतलब उससे पहले कितने लोग होंगे 9 लोग होंगे। एंड 15 फ्रॉम द बॉटम, और उसकी रैंक बॉटम से कितनी है 15th है। 15 का मतलब उसके है ना नीचे कितने लोग होंगे आपके 14, तभी वो बॉटम से कौन सी पोजीशन पे आएगा 15 पे आएगा हमारे पास। इफ़ देयर आर है ना नो स्टूडेंट्स अब्सेंट एंड द रेशियो पास एंड फेल स्टूडेंट्स इज है ना, कह रहा है कोई भी है ना एग्जाम में है ना आपका स्टूडेंट जो है एब्सेंट नहीं होता, सारे लोगों ने एग्जाम दिया, और पास और फेल का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 8 रेशियो कितना दिया हुआ हमें 3 दिया हुआ है। तो आपसे बताना फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं देखिए टॉप से लेकर बॉटम कंप्लीट तो हो गया। अगर हम टोटल निकालें तो देखिए ऊपर चलिए यहाँ तक तो 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 14 कितने हो गए आपके मिलके 24 है ना।
ये जो 24 निकले कौन से स्टूडेंट्स निकले, पास वाले, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर आप पास रखते हैं 24, है ना, तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये 8 का रेशियो किसके बराबर दे रही है हमारे पास। देखिए पास और फेल का रेशियो 8:3 था हमारे पास, तो इसका मतलब 8 रेशियो की वैल्यू कितने की आ गई हमारे पास, 24 की आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब 3 रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 24 गुणे 3/8 करेंगे, 8 3 24, तो कितनी आ जाएगी 9। इसका मतलब हमें पता चल गया पास तो आपके कितने हुए थे, ये तो पता ही था 24 ही हमारे पास, और फेल भी हमें पता चल गए कितने आ गए आपके 9। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए पी के सामने 8 है, 8 को हमने बनाना है कितना 24, तो कितने से गुणा करना है ना, 8 3 का ही गुणा करना है, तो 3 का नीचे भी करेंगे तो फेल कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। तो पास 24 हो गए, फेल 9 हो गए। अब जब क्लास हमारे पास जब बनती है तो उसमें पहले तो पास स्टूडेंट भी होते हैं, फेल भी होते हैं ना। जो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स होते हैं पास प्लस फेल होते हैं, तो पास कितने थे आपके 24, फेल कितने थे आपके 9, तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके 33। इसका आंसर कितना हो जाएगा 33। तो थैंक यू, आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।